कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हमने सब कुछ सही किया पर फिर भी कुछ ठीक नहीं हो रहा है। ये एक खामोश सा दबाव है जिसे आज बहुत से युवा महसूस कर रहे हैं। चलिए आज इस सफर को थोड़ा समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले उस एहसास को समझते हैं, उसे स्वीकार करते हैं, जिससे आज कई लोग शायद अकेले ही गुजर रहे हैं। इसे मानना ही आगे बढ़ने का पहला कदम होता है। कहानी शायद यहीं से शुरू होती है। एक रास्ता दिखाया गया और हमने उस पर पूरी ईमानदारी से चलने की कोशिश की। सालों की मेहनत, ढेरों इम्तिहान और फिर हाथ में एक डिग्री, बस इसी उम्मीद के साथ कि ये भविष्य को सुरक्षित कर देगी। और ये वही सेफ पाथ है ना, जिसके बारे में हमेशा से बताया गया। एक ऐसा रास्ता जिसे सफलता की गारंटी माना जाता था। लेकिन उस रास्ते पर चलने के बावजूद आज कई लोगों के लिए ये भावनाएं बहुत आम हो गई हैं। जैसे नौकरियों के लिए अप्लाई करते रहना पर कोई जवाब ही नहीं आना, अपनी क्वालिफिकेशन से बहुत नीचे के लेवल पर काम करना और भविष्य को लेकर एक अजीब सी बेचैनी और अनिश्चित। और इन सब के बीच मन में ये सवाल उठना बहुत स्वाभाविक है कि क्या मुझसे कोई गलती हो गई, कहीं कुछ गलत तो नहीं कर दिया। और बस यही हमें एक पल रुककर सोचना है। देखिए, ये एक बहुत जरूरी मोड़ है। इसमें किसी की गलती नहीं है। सच तो ये है कि दुनिया और काम करने का तरीका ही बदल गया है। आज की सच्चाई थोड़ी अलग है। सिर्फ एक डिग्री होना अब जॉब सिक्योरिटी की गारंटी नहीं रही। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई कई एंट्री लेवल काम संभाल रहा है। टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदल रही है कि कभी-कभी तो डिग्री पूरी होने से पहले ही पुरानी लगने लगती है। और इन सब का असर ये है कि आज के युवा प्रोफेशनली और मेंटली दोनों तरह से बहुत थका हुआ महसूस कर रहे हैं। इसलिए इस बात को गांठ बांध लेना बहुत जरूरी है कि ये कोई पर्सनल फेलियर नहीं है। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल शिफ्ट है और ये समझना ही आगे बढ़ने की पहली सीढ़ी है। तो फिर इसका हल क्या है? हल है अपनी सोच को थोड़ा बदलने में। अब फोकस डिग्री से हटाकर स्किल्स यानी कि कौशल पर लाना होगा। जरा इस स्लाइड को देखिए, ये इस बदलाव को बहुत अच्छे से समझाती है। देखिए, पुराना मॉडल क्या था? डिग्री से इंटरव्यू कॉल्स आती थी। लेकिन आज की हकीकत ये है कि स्किल्स ही आपको नौकरी में बनाए रखते हैं। पहले कंपनियां सर्टिफिकेट्स पर ध्यान देती थीं, आज वो प्रॉब्लम सॉल्वर्स को ढूंढ रही हैं। और सबसे बड़ी बात, पहले लगता था कि पढ़ाई एक बार हो गई तो हो गई, पर अब समय के साथ खुद को बदलना, सीखते रहना, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो इस नई हकीकत में, इस नए सफर में एक पुल की तरह मदद करने के लिए ही इस प्रोग्राम को डिजाइन किया गया है। ये सिर्फ एक कोर्स नहीं है, बल्कि आत्मविश्वास तक पहुंचने का एक जरिया है। इसका नाम है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स डेवलपमेंट ट्रेनिंग या ESDT। आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपकी पढ़ाई और आज के जॉब मार्केट में जरूरी स्किल्स के बीच की दूरी को कम करता है। ये पूरी तरह से प्रैक्टिकल है और इसके सेंटर में आप हैं, मतलब इंसान। इस प्रोग्राम में 5 मुख्य चीजों पर काम किया जाएगा। पहला, प्रोफेशनल तरीके से सोचना। दूसरा, काम की जगह पर साफ और असरदार तरीके से बात करना। तीसरा, प्रॉब्लम सॉल्विंग और नई चीजों के साथ ढलना। चौथा, करियर के लिए एक सही माइंडसेट तैयार करना। और पांचवां, अपनी पर्सनल स्टेबिलिटी बनाए रखना। और सबसे जरूरी बात, ये प्रोग्राम भारत की जमीनी हकीकत को समझकर बनाया गया है। ये समझता है कि परिवार की उम्मीदें क्या होती हैं, आर्थिक दबाव कैसा होता है और मानसिक थकान क्या चीज है। इसका मकसद किसी को सपनों की दुनिया में ले जाना नहीं, बल्कि आज और कल के असली भारत में कामयाब होने के लिए तैयार करना है। तो इस प्रोग्राम के बाद बदलाव कैसा महसूस होता है? देखिए, ये सिर्फ बाहरी नतीजों की बात नहीं है, ये अंदर के आत्मविश्वास और साफ सोच की बात है। इस सफर से पहले की स्थिति शायद कुछ ऐसी होती है। मन में चिंता, एक फंसा हुआ होने का एहसास, या ये लगना कि अपनी काबिलियत से बहुत कम काम मिल रहा है। और इस सफर के बाद मंजिल क्या है? वो है अपने रास्ते को लेकर एक क्लैरिटी, अपनी स्किल्स पर एक भरोसा और अपने भविष्य के लिए एक दिशा का एहसास। ये स्थिरता और सेल्फ कॉन्फिडेंस की भावना है। अब अगला कदम क्या होगा, ये फैसला पूरी तरह से आपका है। यहाँ कोई दबाव नहीं है, ये बस और जानने के लिए एक प्यार भरा निमंत्रण है। अगर मन में अभी भी कोई सवाल है, कोई शंका है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। तो चलिए ना, खुलकर इंसानों की तरह बात करते हैं। हमारे ऑनलाइन लाइव Q&A सेशन से जुड़ने के लिए बस इस WhatsApp नंबर पर अपना नाम, मोबाइल, ईमेल और शहर भेज दीजिए।
हम आपको लिंक भेज देंगे। याद रखिए, ये बातचीत सिर्फ गाइडेंस के लिए है, किसी तरह के प्रेशर के लिए नहीं। और जाते जाते बस एक बात याद रखिएगा, आने वाला वक्त डिग्रियों को उतना इनाम नहीं देगा जितना उन लोगों को देगा जो बदलाव से भी ज्यादा तेजी से खुद को बदलते हैं। इस सफर में अकेले चलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ज्यादा जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर और वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं। अपना सफर जारी रखिए।